तो चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे बिजी एग्जीक्यूटिव्स और लीडर्स अपने दिमाग को लिटरली फिजिकली अपग्रेड कर सकते हैं ताकि उनका फोकस, परफॉर्मेंस और मेंटल लॉन्जेविटी बिल्कुल पीक पर रहे। सोचिए जरा, हर बड़ा फैसला, हर क्रूशियल स्ट्रैटेजी जो एक प्रोफेशनल बनाता है वो एक फिजिकल ऑर्गन के अंदर प्रोसेस होती है। ये जो इमेज है ना, इसे बेटी कहते हैं। ये एक असली प्रिजर्व्ड इंसानी दिमाग है। देखने में और वजन में ये लगभग 3 पाउंड के टोफू जैसा लगता है, लेकिन इसके अंदर किसी का पूरा अस्तित्व, उनकी पूरी लाइफ समाई होती है। असल में यही हमारा अल्टीमेट हार्डवेयर है। अब इस मास्टर क्लास के ब्लूप्रिंट को जल्दी से देख लेते हैं। हम बेसिक एनाटॉमी से शुरू करेंगे, ब्रेन प्लास्टिसिटी के सॉलिड सबूत देखेंगे और आखिर में एक हाईली एक्शनेबल 30 डे प्लेबुक पर आएंगे। तो सबसे पहले इस फिजिकल हार्डवेयर यानी हमारे ब्रेन की एनाटॉमी को थोड़ा करीब से समझते हैं। ये जो सी हॉर्स जैसा आकार आप देख रहे हैं, ये हिप्पोकैम्पस है। ये दिमाग के बिल्कुल डीप टेम्पोरल लोब में होता है और हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का इंजन रूम है। और सबसे अमेजिंग बात पता है क्या है? ये दिमाग के उन गिने चुने हिस्सों में से एक है जो ब्रांड न्यू सेल्स पैदा कर सकता है। यही वो जगह है जो एज रिलेटेड कॉग्निटिव डिक्लाइन को रोकने में हमारी सबसे बड़ी ढाल बनती है। और ठीक माथे के पीछे होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमारा कोर डिसीजन मेकिंग सेंटर है। ध्यान लगाना हो या अटेंशन शिफ्ट करनी हो, यही हिस्सा काम आता है। किसी भी बिजी लीडर के लिए इस स्पेसिफिक रीजन को बड़ा, फ्लफी और मजबूत बनाए रखना बिल्कुल नॉन निगोशिएबल है, क्योंकि बोर्डरूम में कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करने का कमांड यहीं से आता है। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर। क्या हम सच में इस ब्रेन स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं? बिल्कुल। इसे समझने के लिए 1960s का मैरियन डायमंड का वो मशहूर एक्सपेरिमेंट देखते हैं। उन्होंने चूहों के एक ग्रुप को खिलौनों और दोस्तों के साथ रखा, एक तरह का डिज्नी वर्ल्ड सेटअप, और दूसरे ग्रुप को एक शू बॉक्स में अकेले रखा गया जहां कोई एक्टिविटी नहीं थी। रिजल्ट बिल्कुल क्लियर था। जिस ग्रुप को एनरिच्ड एनवायरनमेंट मिला, उनके दिमाग की बाहरी परत लिटरली, फिजिकली मोटी हो गई थी। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ चूहों तक सीमित नहीं है। लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स को वहां की आड़ी तिरछी सड़कों को याद रखने के लिए 4 साल की इंटेंस स्पेशल लर्निंग करनी पड़ती है। जब साइंटिस्ट ने इनके दिमाग का टेस्ट किया तो पाया कि जिन ड्राइवर्स ने टेस्ट पास किया, उनके हिप्पोकैम्पस का पिछला हिस्सा आकार में काफी बड़ा हो गया था, जबकि फेल होने वालों में कोई चेंज नहीं आया। यानी कॉम्प्लेक्स लर्निंग फिजिकली दिमाग को ग्रो करती है। तो अब सवाल उठता है कि इस ग्रोथ को हम अपने रूटीन में कैसे लाएं। आइए देखते हैं कि फिजिकल मूवमेंट इसमें क्या रोल प्ले करता है। सच तो ये है कि एक्सरसाइज और पसीने की हर एक बूंद काउंट होती है। डेटा क्लियर बताता है कि 65 साल से ऊपर के लोग अगर हफ्ते में सिर्फ 3 बार वॉक करते हैं तो उनमें डिमेंशिया का खतरा 30% तक कम हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एरोबिक एक्सरसाइज दिमाग में ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करती है जो हिप्पोकैम्पस के लिए फर्टिलाइजर का काम करते हैं और उसे सिकुड़ने से बचाते हैं। और इसका फायदा तुरंत भी मिलता है। जब हम कोई शॉर्ट एरोबिक वर्कआउट करते हैं तो दिमाग में डोपामीन, सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन का एक न्यूरोकेमिकल बबल बाथ रिलीज होता है। ये इंस्टेंटली मूड को लिफ्ट करता है, रिएक्शन टाइम को फास्ट करता है और प्रीफ्रंटल फोकस को कई गुना बढ़ा देता है। सोचिए, किसी भी हाई स्टेक्स प्रेजेंटेशन से पहले ग्रीन रूम में एक छोटा सा वर्कआउट कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन सिर्फ वर्कआउट ही काफी नहीं है। कुछ और भी डेली आदतें हैं जो इस हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करती हैं। ये कंपैरिजन साफ दिखाता है कि कैसे मेडिटेरेनियन डाइट और कैजुअल डेली सोशल इंटरैक्शंस दिमाग के लिए एक शील्ड यानी ढाल का काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अकेलापन और घंटों तक बिना वजह हेवी स्क्रीन टाइम स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाते हैं, जो असल में हमारे ब्रेन सेल्स को फिजिकली नुकसान पहुंचाते हैं और दिमाग को सिकुड़ते हैं। और नींद के बारे में तो हम कोई कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। दिन भर की मेहनत और स्ट्रेस के बाद दिमाग में जो मेटाबॉलिक कचरा या गार्बेज इकट्ठा होता है, वो दिमाग सिर्फ तब साफ करता है जब हम सोते हैं। अगर नींद पूरी नहीं हुई तो मेमोरी कंसोलिडेशन रुक जाता है और दिमाग बिल्कुल गंकी, सुस्त और अंडर परफॉर्मिंग महसूस करता है। इन फिजिकल हैबिट्स के साथ साथ आइए देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव्स अपने दिमाग की नेचुरल वायरिंग का फायदा उठाकर जरूरी इंफॉर्मेशन को कैसे याद रख सकते हैं। न्यूरोसाइंस बताती है कि किसी भी जरूरी बिजनेस इंटेलिजेंस को दिमाग में लॉक करने के 4 कोर एलिमेंट्स होते हैं: रिपीटेशन, एसोसिएशन, नॉवेल्टी यानी कुछ नया एलिमेंट, और इमोशनल रेजोनेंस जिससे हमारा एमिगडाला एक्टिव होता है।
इन चारों के होने पर क्लाइंट्स का ध्यान और मेमोरी दोनों बिल्कुल सॉलिड हो जाते हैं। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजी आती है, द मेमोरी पैलेस। इसमें नई और कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को किसी ऐसी जगह से जोड़ दिया जाता है जिसे हम अच्छी तरह जानते हैं, जैसे बचपन का घर। यह सीधा हिपोकैम्पस की एसोसिएटिव पावर का यूज करता है। इस टेक्निक से कोई भी प्रोफेशनल नोट्स को साइड में रखकर लंबी चौड़ी पिचेस आसानी से डिलीवर कर सकता है। तो चलिए, अब वक्त आ गया है सारे साइंटिफिक डेटा को एक आसान 30-डे प्लेबुक में बदलने का। ये स्पेसिफिक मॉर्निंग सीक्वेंस एक वर्किंग न्यूरो साइंटिस्ट की हैबिट्स पर बेस्ड है। शुरुआत होती है 45 मिनट की टी मेडिटेशन से, जो फोकस स्टैब्लिश करती है। फिर 30 मिनट का वर्कआउट, जो जरूरी न्यूरोकेमिकल्स को बूस्ट करता है। उसके बाद मेडिटेरेनियन ब्रेकफास्ट और आखिर में एक हॉट/कोल्ड कॉन्ट्रास्ट शावर। ये शावर नेचुरल एड्रेनलिन रिलीज करता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को दिन भर के हाई परफॉर्मेंस के लिए सेट कर देता है। अगले 1 महीने में अपने ब्रेन को बड़ा, फैट और फ्लफी बनाने के लिए ये एक्शन प्लान फॉलो करना होगा। हफ्ते में 3 एरोबिक सेशन जरूर ट्रैक करें। 1 घंटे का स्क्रीन टाइम कम करके किसी से फेस टू फेस बात करें। अपनी अगली मीटिंग के लिए मेमोरी पैलेस टेक्निक ट्राई करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेमोरीज को लॉक करने के लिए पूरी 8 घंटे की नींद लें। यह चेकलिस्ट एक विजुअल रोड मैप है दिमाग के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो आखिर में सबसे जरूरी सवाल, क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम फोन डिटॉक्स करके उन रियल वर्ल्ड कनेक्शंस पर फोकस करें जो सच में हमारे दिमाग को ग्रो करते हैं? स्क्रीन की कंफर्ट छोड़कर आमने सामने की बातचीत चुनना थोड़ा मुश्किल जरूर लग सकता है, लेकिन बायोलॉजी के नज़रिए से ये किसी भी लीडर का सबसे बेहतरीन और रिवॉर्डिंग फैसला हो सकता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इन माइक्रो हैबिट्स के जरिए दिमाग का ये नया हार्डवेयर बिल्कुल स्मूथली रन करेगा।